अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम मैथ 302 का सब्जेक्टिव पार्ट करते हैं। उस दिन हम लोगों ने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट किया था और अब सब्जेक्टिव पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका फाइनल टर्म पेपर है 2021। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा कि आपका जो अब 2022 का पेपर आएगा इंशाल्लाह आपका वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज फार्मूलाज। मतलब आपके पास ये दो फार्मूलाज दिए हुए हैं, इन दोनों में आपने डिफरेंस बताना है। ठीक है, इसमें देखिए द फार्मूला बी इंटू एक्स एन पी एन से एक्स पी से एन वन माइनस पी उसकी पावर में एन माइनस एन रिप्रेजेंट द बाइनोमियल प्रॉपर्टी मैथ्स फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन के लिए। ठीक है, द फॉर्मूला दिस यूज्ड फॉर कम्युलेटिव बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज़ के इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये आपके पास जो फर्स्ट वाला है वो बाइनोमियल प्रॉपर्टी मैथ्स फंक्शन के लिए और जो सेकंड वाला है वो कम्युलेटिव बाइनोमियल प्रॉपर्टीज़ के लिए है। ठीक है, ये इन दोनों में जो था वो डिफरेंस था, जस्ट आपने डिफरेंस ही बताना था कि किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्या आ जाता है, हाउ मैनी डिफरेंट 5 लेटर अरेंज्ड आर देयर ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड डिजिट। ठीक है, डिजिट वर्ड जो है इसके अंदर आपने बताना है कि ये जो लेटर है वो कितनी 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 तरह अरेंज हो सकता है, मतलब कितनी टाइम्स अरेंज हो सकता है, कैसे। ठीक है, टोटल लेटर्स कितने, आप देखिए इनको काउंट करें। वन टोटल वर्ड्स इसमें कितने आ जाते हैं। एक वर्ड आपके पास डिजिट है, इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 5 लेटर्स है। टोटल लेटर आपके पास 5 आ गए। डी कम्स वन टाइम, मतलब आपने इसमें देखना है जो डी अल्फ़ाबेट है वो कितनी बार आया है इस वर्ड के अंदर, वो जस्ट वन टाइम है, तो डी कम्स वन टाइम्स। ठीक है, वन कम उसके बाद आपके पास आ जाता है आई। आई आपके पास कितनी बार है, यहाँ पर देखिए आई आपके पास 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन कम 2 टाइम्स। ठीक है, आई कम 2 टाइम्स। उसके बाद आपके पास जी आ जाता है, जी आपके पास 1 टाइम है, जी कम्स 1 टाइम। उसके बाद टी आ जाता है, टी जो है वो भी आपके पास टी कम्स 1 टाइम। अब इसमें आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आपके पास इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल ओवर आपके पास जितने भी रिपीटेड वर्ड्स हैं या वो सिंगल वर्ड्स हैं उन सब का अलग अलग फैक्टोरियल आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल कितने थे, 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, टोटल वर्ड्स 5 थे, 5 का फैक्टोरियल। ओवर में क्या आ जाएगा, हर किसी का अलग अलग फैक्टोरियल आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल को सोल्व कैसे करते हैं, इसका ये मेथड होता है कि आपके पास जितनी टाइम्स भी यहाँ पर लिखा हुआ है 5, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल। अब 5 से बैकवर्ड जितने भी आपके पास न्यूमेरिक नंबर्स आते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है। 5 से पहले 4 आता है, 4 से पहले 3 2 1। ठीक है, 5 से पहले कितने आएंगे, 5 4 3 2 1, 5 को भी इंक्लूड करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 5 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। ओवर में क्या आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल आपको पता है 1 से पीछे 0 ही होता है, तो इसलिए जस्ट 1 ही रहेगा। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल, 2 से पहले 1 था, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास 2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 1 का फैक्टोरियल तो वो 1 ही आएगा, यहाँ पर भी 1, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ओबियसली 2 ही रह जाएगा। तो 120 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास 60 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, what will be the correlation coefficient r between variables x and y if variance x is equal to 4, variance y is equal to 9 and coefficient x of y is equal to 3। आपने correlation of coefficient निकालना है, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है r is equal to correlation। ठीक है, coefficient is equal to आपके पास एक्स एंड वाई, ओवर में आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है वेरिएंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ वाई। अब आपने ये आपके पास गिवन था, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है, इसका आंसर जो था वो 3 था, वो भी आपके पास गिवन था। और यहाँ पर इन दोनों के भी आपके पास गिवन है, एक्स और वाई के लिए। एक्स के लिए आपके पास 4 था, वाई के लिए आपके पास 9 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3/4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, 36 का अंडर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा। 3/6 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अगर आप ये यहाँ 1/2 तक भी छोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं आता। और सेकेंडली ये होता है जब आप मैथ के क्वेश्चंस करते हो
वीओ के पेपर में तो आपने लाजमी नहीं होता आप स्टेप बाय स्टेप करें, ठीक है। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता है मैथ के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, तो आपने उसको लाजमी नहीं होता कि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक छोटा छोटा स्टेप करें। आप उसको एक स्टेप छोड़ के भी कर सकते हैं, मतलब मेन जो पार्ट्स हैं आप जस्ट वो भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है और आपने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक्सप्लेन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी है? द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्स रिपीटेड ट्रेल्स, ईच ट्रेल कैन रिजल्ट इन जस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स, we call one of these outcomes are success and the other a failure। मतलब आपने कोई भी आप किसी ये कह सकते हो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके पास 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगी, एक आपके पास सक्सेस हो जाती है, दूसरी जो होगी वो फेलियर होगी। जो आपने मतलब सक्सेस होती है जो आपने एक्सेप्ट करनी होती है, फेलियर वो जो आपको नहीं चाहिए होती है, जिसके लिए आप काम नहीं कर रहे होते। The trails are independent, that is the outcome on one trail does not affect the outcome on other trails। The probability of success denoted by P, ठीक है। आपने जो probability of success होगी वो आपकी P से डिनोट होगी। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास MCQs भी आ सकता है कि probability of success किससे डिनोट होती है, वो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल P से। इज द सेम ऑन एवरी ट्रेल। उसके बाद आपके पास आ जाता है लास्ट वन जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है द एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूज अंटिल आर सक्सेसेस आर ऑब्जर्व्ड वेयर आर इज स्पेसिफाइड इन एडवांस। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द नंबर एन ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड अनयूजुअल। आपने अनयूजुअल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेम वही प्रोसेस है। टोटल आपके पास कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। 7 का फैक्टोरियल ओवर यू कितने टाइम्स है? 3। फिर आपके पास एन आपने चेक करना वो 1 टाइम है, फिर आपके पास एच आ जाता है वो भी 1 टाइम है, और ए जो है वो भी 1 टाइम है, और एल जो है वो भी 1 टाइम है। तो आपने क्या करना है? टोटल का फैक्टोरियल लेना है, ओवर में होल का मतलब सबका देखना है कि कितनी कितनी बार जो है वो आए हुए हैं, तो उनका फैक्टोरियल लेना है। तो 7 का फैक्टोरियल आप इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। आप कैलकुलेटर भी सोल्व कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेटर पे आपके पास ये वाला कैलकुलेटर नहीं है साइंटिफिक, तो फिर आपको ये खुद करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि आपने 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 5 से, 5 को 4 से, और 4 को 3 से, 2 से एंड 1 से, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 5040 आ जाएगा आपके पास। ओवर में आपके पास 6 आ जाता है, तो इसका जो आंसर होगा 840 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है फाइंड हार्मोनिक ऑफ 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 एंड 1/9। अच्छा, ये जो हार्मोनिक होता है इसमें ये भी होता है कि आपके पास ये ओवर में जो आती है, ये यहाँ से पता भी चल जाता है कि ये आपके पास हार्मोनिक नोटेशन है। सम टाइम वो आपसे पूछ भी लेते हैं, तो उसमें यही होता है जब ओवर में आ जाती है वो हार्मोनिक ही होती है मोस्टली। अब आपके पास क्या आ जाता है? एक्स को आप ये आपके पास टोटल क्या था? एक्स। अब ये देखें अनग्रुप है या ग्रुप है? सबसे पहले आपके पास ये अनग्रुप डाटा, क्योंकि इसमें जस्ट आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, मतलब एक ये कह सकते हो एक चीज़ की वैल्यूज दी हुई है। आप इसको एक्स कह लें, वाई कह लें, या आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। आपके पास सेकंड वैल्यूज नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आपने जस्ट आपके पास एक डाटा है एक्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? अनग्रुप डाटा। अगर ग्रुप डाटा होता तो आपके पास एक और वैल्यूज होनी थी, वो आपके पास होनी थी फ्रीक्वेंसी, मतलब 1/5 के नीचे भी यहाँ पर 3 4 2 6 7 कुछ भी आ सकती थी, वो अलग एक आपके पास टेबल होना था। अब इसको सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 एंड 1/9। अनग्रुप डाटा के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समेशन 1/x। अब देखें n आपके पास टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा? n आ जाएगा 1/x। आप यहाँ पे देखिए ये 1/x का क्या मतलब है? ये आपके पास x था, ठीक है, और यहाँ पर आपको चाहिए 1/x, तो मीन्स डैट 1/, इन सबको ना 1 से करना है डिवाइड आपने, ठीक है। 1/1/5 आ जाएगा, फिर 1/1/6 आ जाएगा, तो आपने ये 1/, करना है। ये देखिए तो 5 6 7 8 आ जाएगा आपके, 8 एंड 9। तो आपने क्या करना है? समीशन। अब समीशन का क्या था? इन सबका सम करना है। 5 6 7 8 9 इन सबको ऐड करें 35 आता है। 5/35 इज इक्वल टू 1/7 एंड इज इक्वल टू 0.143 इसका जो है वो आंसर आ जाता है।
अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, सपोज अ पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ 4 कैरेक्टर्स, द फर्स्ट 2 बीइंग द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड द लास्ट 2 बीइंग डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एन ऑफ पासवर्ड्स। ठीक है, पासवर्ड्स बिगिन विद अ वोवल। अब आपने क्या करना है, पासवर्ड्स p इज इक्वल टू, आपने परमुटेशन निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल कितने थे, 26 होते हैं अल्फाबेट इंग्लिश के, उसमें आपके पास 2 की बात हो रही है, तो p 2 एंड 6 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, फिर आपके पास डिजिट्स की बात हो रही है कि आपके पास लास्ट 2 बिंग डिजिट्स, तो वो आपके पास 10, और 10 में से आपने कितने करने हैं, चूज 2 करने हैं। तो यहाँ पर परमुटेशन P26 P2 और फिर 10 P2, आप इसका फॉर्मूला पुट कर लें या फिर जस्ट ऐसे ही उस पर कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपका इसका सोल्यूशन आ जाएगा, वो इज इक्वल टू 58,500 आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाता है पासवर्ड्स बिगिन विद अ वोवल, तो P52, ठीक है, और आपके पास मल्टीप्लीकेशन P10 2 इज इक्वल टू 5400, ये इसका जो है वो आंसर आ जाता है। फिर आपके पास आ जाता है कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा 3 4 5 6 -5 8 19 2 1 6 25। आपने इसके लिए पहले सबसे पहले मीन निकालना है। अब ये देखिए, ये है आपके पास अनग्रुप डाटा, ठीक है, ग्रुप डाटा नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपके पास नहीं है। अब यहाँ से आपने मीन निकालना है। मीन के लिए क्या होता है, सिंपली सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एन। अभी आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो सबको सम करो, डिवाइड कर दो 11 पे, तो 74/11 इज इक्वल टू 6.73। मीडियन निकालना है। मीडियन में क्या है, आपने चेक आउट करना होता है, ये आपके पास कितना है, 11 है, ओड नंबर्स है। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से इसको अरेंज कर लें, अरेंज करने के बाद इसका जो मिड पॉइंट होगा वो आपके पास मीडियन आ जाता है सिंपली। अब ये देखें, -4, यहाँ से 3 डिजिट निकाल दिया आपने, यहाँ से भी 3 अगर निकाल दें, फिर यहाँ से 6 निकाल दें और यहाँ से 3 निकाल दें आप, ठीक है, उसके बाद 4 और यहाँ से 6 निकाल दें, तो आपके पास जो मिड वाला जो है ये आपके पास मीडियन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि n+1/2। अब देखिए इसका फॉर्मूला है, इसमें n आपके पास 11+1/2 आ जाएगा, यहाँ से आपने 12/2, तो ये 6 आ जाएगा। अब इसमें से 6 नंबर वाली जो वैल्यू वो आपके पास मीडियन आ जाता है। दोनों ही आप किसी भी तरह कर सकते हैं। मोड में क्या होता है, आपने मोस्ट रिपीटेड नंबर देखना है, तो मोस्ट रिपीटेड नंबर जो है वो 6 है, आपको मोड आ जाता है। A large group of students took a test in physics and the final grades have a mean of 70 and a standard deviation of 10. If we can approximate the distribution of these grades by a normal distribution, what percent of the students score higher than 80 should pass the test? Grade 80 से 60 से ग्रेटर है या इक्वल है, should fail the test, ग्रेड जो है वो लेस है, ये 60 है। टेबल की वैल्यू आपने इसमें से चेक करनी है, टेबल वैल्यू ऑफ z एट 1 इज इक्वल टू 0.3413। उसके बाद आपने यहाँ से इसमें क्या मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो देखना है। ठीक है, आपके पास मीन 70 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 10 है। ये आपके पास z के लिए फॉर्मूला है, आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। x आपके पास 80 है, ठीक है, हायर देन, और -70 ओवर क्या आ जाएगा 10, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। यहाँ से फिर आपने ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन हायर देन 80, ठीक है, हायर देन 80 देखना है, तो हायर देन 80 के लिए 0.5 - 0.3413, ये आपके पास आ गया z की वैल्यू, और इसमें से 0.5 जो है वो आपने लेस कर देना। सेम ऐसे ही आपने 60 के लिए करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन 60 आर। If a 3-digit number is formed from the digits 1 2 3 4 5 6 and 7 with no repetition, tell how many of these 3 digits number will have a number value between 100 and 500। तो ये आपने बताना है, आपने वो डिजिट्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, और इसमें से परमुटेशन निकालनी है p 6/2, ठीक है, फिर आपके पास p से 6 2 और ये सारे 30 आ जाते हैं। ठीक है, टोटल डिजिट्स नंबर हुज नंबर वैल्यू बिटवीन 100 and
500। तो आपके पास इन सबको ऐड करते हैं तो वो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो 20 आ जाता है, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, अली obtained the following marks 90, 85, 80, 78, 60 in the final term examination. Calculate the mean of his marks. मीन निकालना सिंपली, ये आपके पास एक्स है, इन सबको ऐड करें, डिवाइड कर दें नंबर ऑफ आपके पास जितने डाटा है, जितनी भी वैल्यूज़ है, तो वो आपके पास डिवाइड कर देंगे 5 से, आपका आंसर 78.6 आ जाएगा। एक्स इज़ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल विद मीन म्यू इज इक्वल टू 30। तो इसमें आपके पास मीन जो है वो 30 आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास 4 आ जाता है। तो आपने फाइंड क्या करना है, पी एक्स ग्रेटर है 25 से। तो आपके पास जो टेबल है जी की वैल्यू आपने उन्होंने कहा है कि -2.25 इज इक्वल टू 0.4878। तो आपने जस्ट इसी के अंदर पुटिंग करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए z की वैल्यू -2.25 आती है। कैसे आती है, आपने z का फॉर्मूला पुट किया, वहां पर x माइनस म्यू, x आपके पास 21 है, ठीक है, म्यू आपके पास क्या आ जाता है 30 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास 4 आ जाता है। तो आपने इसके अंदर पुटिंग करनी है -9/4। तो इसका जो आंसर आएगा -2.25। अब ये देखिए z की वैल्यू -2.25 वो आपको गिवन किया उन्होंने, वो 0.4878। अगर नहीं भी गिवन करते तो आपने इसका एक टेबल होता है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं और आपके ये कह सकते हैं एग्जाम जो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर भी वो टेबल जो होता है वो गिवन होता है। अब 0.5 में से माइनस करना है 0.4878। तो इसका जो आंसर आएगा वो इज इक्वल टू 0.0122 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट 4 and 5 लाइन ऑन द रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू -3 प्लस b ऑफ x, फाइंड द स्लोप ऑफ b ऑफ द लाइन। तो आपने यहाँ से स्लोप निकालनी है, ठीक है, उस लाइन की बतानी है। तो y इज इक्वल टू आपके पास सोल्यूशन में आ जाएगा y इज इक्वल टू -3 प्लस b ऑफ x। अब यहाँ पर x आपके पास क्या है 4 और y जो है वो आपके पास 5। आपको पता है फर्स्ट वाला जो होता है वो x होता है, सेकंड वाला जो होता है वो y होता है। अब आपने यहाँ पर पुटिंग करनी है, x की जगह 4 और y की जगह 5। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेनी है, वो आपके पास आ जाता है -5, दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये आपके पास आ जाता है +3, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5, चाहे इसको उस साइड पे लिख लो या इस साइड पे, कोई इससे डिफरेंस नहीं बनता। अब यहाँ पे देखें 5 + 3 इज इक्वल टू 4b, ठीक है, हमने ऑपोजिट। अदरवाइज आप इसको ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखें 5 + 3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 4b। ये देखें, इसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद अब आपकी अपनी मर्जी है, 4b को इस साइड पे कर ले या इस साइड पे रहने दें, वो आपकी अपनी मर्जी आ जाएगी। यहाँ पर 4b इज इक्वल टू अब यहाँ पर 8 आ जाता है, ठीक है। तो अब 4 को आप डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड पे आके, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होता है वो 2 आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन था। आपके पास जो स्लोप आ जाती है वो आपकी 2 आ जाएगी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द एजेस। आपने इसके मीडियन निकालना है ऑफ कोलीग स्टूडेंट्स। फर्स्ट अरेंज द डाटा एज, इसको अरेंज किया। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना होता है, मिड वैल्यू देखनी होती है, तो वो 23 आ जाती है। देखें मिड वैल्यू जो है वो 23 आ रही है। सेकेंडली ये है कि आप टोटल को करेंगे कितने नंबर ऑफ एन है, तो उसके अंदर +1 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो जितनी ये आएगी 5th आता है, तो 5th टर्म जो आपके पास है वो आपका मीडियन आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास, फॉर द सर्टेन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन चार्जेस ऑफ द बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 50 आवर्स एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 आवर्स। जॉन ओन्स one of these computers and wants to know the probability that the length of time will be between 50 and 70 hours। तो टेबल की जो वैल्यू दी हुई है वो है 1.33 इज इक्वल टू 0.4087। तो इसमें आपके पास x जो है वो 50 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 15 दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसको आगे मज़ीद इसको भी जी का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है, ऑन अ फाइनल एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स द मीन वाज 72 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15, डिटरमिन द स्टैंडर्ड स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीविंग मार्क्स। अब ये देखें,
आपके पास इसमें जस्ट आपने जी था, आपने जी वाला फॉर्मूला लगाना है, उसमें x माइनस एक्स बार ओवर एस। अब आपके पास मीन था 72, ठीक है। 15 आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन था। एक आपने इसके लिए करना है x, एक बार आपने लेना है 60, दूसरी बार आपने लेना 93 और तीसरी बार आपने लेना 72। तो इसको सेपरेटली सोल्व करना है। जब आपने x जो था 60 लिया तो आपका आंसर माइनस 0.8 आ जाएगा। जब आपने x 93 लिया तो 1.4 आपका आंसर आ जाएगा। और जब x आपने 72 लिया तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका प्रोसेस था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4, 9, 11, 12, 17, 5, 8, 12 एंड 14। इसके लिए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुटिंग करना है और उसके बाद आंसर। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आ जाता है, ये वाला जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपके पास अनग्रुप डाटा था क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो आपने एक टेबल लिया, उसके अंदर एक कॉलम के अंदर एक्स लिया, दूसरे में आपने एक्स का स्क्वायर किया। एक्स का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो ये आपके पास होल का स्क्वायर, मतलब सबका आपने स्क्वायर लेना तो उसकी वैल्यूज आगे आ जाती है। फिर आपने क्या करना था, समीशन लेना था। इन सबको सम किया तो वो 1080 आ गया आपके पास। नंबर ऑफ एन कितने थे, ये आपके पास इसको काउंट कर लें। नंबर ऑफ एन जो आपके पास है वो 9 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ओवर 9 आ गया। उसके बाद माइनस समीशन एक्स क्या था, एक्स ये था, तो इसका समीशन मतलब सम वो 92 आता है। तो 92 ओवर 9 इसको सोल्व किया और उसके बाद इसका स्क्वायर लिया तो आपके पास ये आता है। और यहाँ से इन दोनों को डिवाइड किया, मतलब 1080 को डिवाइड किया 9 पे तो 120 आएगा और इसका अंडर रूट लेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। दरमियान में आपने माइनस भी करना है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया था। फिर आपने करना है क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसके लिए आपने रिग्रेशन लाइन निकालनी है, तो आपके लिए उसका फॉर्मूला ये वाला है। इस फॉर्मूले के लिए आपने क्या करना है, ये वाला प्रोसेस करना है कि आपको यहाँ पर चाहिए एक्स वाई भी चाहिए, एक्स भी चाहिए और वाई भी। एक्स ये रहा आपके पास, वाई ये रहा, और एक्स वाई चाहिए था, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 आ गया, 3 को 8 से किया 24, 5 को 9 से 45, 7 को 12 से 84। फिर आपको एक्स का स्क्वायर भी चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है तो आपने इसका स्क्वायर के लिए एक टेबल बनाया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 3 को 3 से 9, 5 को 5 से 25, 7 को 7 से 49। फिर आपको समेशन चाहिए सबके लिए, ठीक है। अब आप इन सब का सम करेंगे, समेशन ऑफ वाई मतलब वाई का सम, समेशन ऑफ एक्स एक्स का सम, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर का सम, और एक्स वाई का ये आ जाएगा। क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा b इक्वल टू 1.145। ये आपने रिग्रेशन लाइन के लिए क्वेश्चन सोल्व करना था, ठीक है। फिर आपके पास ये आप चेकआउट कर लें दोबारा। ये हमारा पेपर था। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन की, किसी भी आप कह सकते हो मेथड की समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऑल वीडियोस आपको इजीली प्रोवाइड हो जाए। हमारे चैनल को क्या आप इन टच रहें, क्योंकि आपके पास ऑल फाइनल टर्म पेपर्स यहाँ पर इंशाल्लाह आपके पास अवेलेबल होंगे और आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, आपके पेपर भी अच्छे से टर्म होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।